नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। ठीक है, तो सेकंड जो क्लास है ये अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी एंड HPSC PGT की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था सेल साइकिल, बेसिक जो हमने पढ़ लिया था। सेल साइकिल क्या होती है, उसकी स्टेजेस कौन सी है, इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज की G1 या गैप 1, ठीक है, S फेज, G2 फेज, इन सभी के कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकिनेसिस एंड चेक पॉइंट, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। ठीक है, G1 S, G2 M। ठीक है, इतना हम डिटेल में कर चुके हैं। पिछली आप वीडियो देख लेना। ठीक है, काफ़ी मैंने डिटेल में बताया और वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट भी बता दिया कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। तो उसी सीरीज की सेल बायोलॉजी की जो आपके दोनों के PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेबस में दिया हुआ है वो है माइटोसिस। तो अब करते हैं माइटोसिस को डिटेल में, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइटोसिस क्या है हमको ये पता होना चाहिए। द फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन बाय विच द यूकैरियोटिक सोमैटिक सेल डुप्लीकेट। देखिए, सेल डिवीजन की फॉर्म है ये तो हमको पता है। ठीक है, जिसके द्वारा यूकैरियोटिक जो सोमैटिक सेल होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमको याद क्या रखना है, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। जो सोमैटिक सेल है ना, वो क्या होती है, सोमैटिक जो सेल है, ठीक है, सोमैटिक सेल डुप्लीकेट होती है। दो टाइप की सेल होती है, जर्म सेल, ठीक है, एक होती है सोमैटिक सेल। तो जो जर्म सेल होती है उसमें तो मियोसिस चलेगी। ठीक है, हमको यहाँ बेसिक जो बात है ये याद रखनी है। सेल डिवीजन होता है बाय विच यूकैरियोटिक सोमैटिक सेल डुप्लीकेट। ठीक है, माइटोसिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस एक तरह से क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेल डिवीजन इज द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। सेल क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है, अपने आप को नंबर में क्या करती है, बढ़ाती है। ये देखिए, ये जैसे ये ऐसे, एक से क्या होगी, दो, दो से चार, चार से छः, आठ, 10 ऐसे। ठीक है, सेल डिवाइड करती रहती है अपने आप को। अब देखिए, जैसे ये लीवर सेल है, 2n46 है डिप्लॉयड कंडीशन लीवर सेल, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल, दो डॉटर सेल में क्या होगी, माइटोसिस डिवाइड होगी। अब देखिए आप, लीवर सेल थी, डॉटर सेल तो बन गई। अब आपको यहाँ पर बेसिक बात याद करनी है। 46 ही नंबर था, 46 रहा, यानी ये क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम जो नंबर है वो सेम रहेंगे, डिक्रीज नहीं हुए। ठीक है, एक बात आपको यहाँ से ये याद रखनी है, बेसिक फैक्ट हैं, छोटे छोटे आपको आते भी हैं लेकिन मिस कर जाते हैं। ठीक है, हम इतना मतलब एग्जैजरेट कर देते हैं कई बार टॉपिक को, तो छोटे छोटे जो बातें हैं, कंसेप्ट वो रह जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब बात आई थी सोमैटिक वर्ड की, तो मैंने इसको उठा के थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है 3-4 लाइनों में, ताकि आपको सोमैटिक से कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सोमैटिक रिप्रोडक्शन क्या चीज़ है। मोस्ट यूकैरियोटिक सेल रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल बाय, मोस्ट जो यूकैरियोटिक सेल हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं एसेक्सुअली। अब आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है, वो तो मैं समझता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर जो बच्चे हैं या PGT वाले बच्चे हैं उनके लिए इतना तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चलो अब देखिए, सोमैटिक सेल आर ऑल बॉडी सेल्स। ठीक है, हमारी जो बॉडी सेल्स होती है ना, जितनी भी बॉडी सेल है वो सोमैटिक सेल है। लाइक नर्व सेल है, लिवर सेल है, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट जो हमारी गोनाड्स हैं। ठीक है, गोनाड्स में आ गया स्पर्म एंड ओवा, वो होती है जर्म सेल। उनको छोड़ के सारी की सारी क्या है, सोमैटिक सेल, और उनमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। आपको अब सोमैटिक सेल का डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऑल सोमैटिक सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये बात मैं पीछे भी बता चुका हूँ। इक्वेशनल डिवीजन है माइटोसिस, क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर क्या है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ गई। चलो नेक्स्ट क्या है, द डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग स्टेज इन लाइफ ऑफ साइकिल। फेजेस क्या आती है, माइटोटिक डिवीजन की। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन की। अब कल की बात है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में क्वेश्चन आया हुआ था कि लैम्ब्रस क्रोमोसोम कौन सी स्टेज में मिलता है, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो वो मिलता है मियोटिक प्रोफेज, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बेसिक पूछ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, ये देखिए आप, ये सेल साइकिल, द डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग स्टेजेस इन लाइफ साइकिल। दो डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग स्टेजेस जो कैसे हैं, सबसे पहले इंटरफेज वही चलेगी। ये देखिए, G1 S फेज, G2 M माइटोसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। ये तो सिंपल क्या है, इंटरफेज है, ये इंटरफेज की है ये वाली ऊपर। ये आ गई एम फेज माइटोसिस। माइटोसिस में माइटोटिक डिवीजन में प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है। ठीक है, सबसे पहले इंटरफेज,
फिर से आपको बता देते हैं, कंप्राइज 90% ऑफ द सेल साइकिल। 90% सेल साइकिल का कौन सी फेज कंसिस्ट करती है? इंटरफेज। फैक्ट आपको पता होना चाहिए। काम क्या है इस फेज में, क्या क्या काम करती है सेल? प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगी, बना लेगी। मेटाबॉलिक जितनी भी एक्टिविटी है उनको कर लेगी। डीएनए को कर लेगी, सिंथेसाइज कर लेगी, जो कि एस फेज में होता है, आपको पता है। इसमें भी हमने फेज पढ़ी थी G1 S G2। इंटरफेज में जीवन का दूसरा नाम गैप फेज। मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। मोस्ट सेल अरेस्टेड इन दिस फेज, मैक्सिमम सेल यहीं अरेस्ट हो जाती हैं अगर वो फुली प्रिपेयर्ड नहीं है तो। एस फेज में क्या होगा? डीएनए डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन टेक प्लेस करेगा। G2 या गैप फेज में, गैप सेकंड में क्या होगा? सेलुलर ग्रोथ या प्रिपरेशन करेगा अपने आप को एम फेज के लिए, सेल अपने आप को, ठीक है। इंटरफेज में ये देख लेते हैं, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस विजिबल। इंटरफेज में आपको क्या होगा? न्यूक्लियस भी दिखेगा और न्यूक्लियोलस भी विजिबल होगा, दोनों ही क्या है? विजिबल होंगे इंटरफेज में। आपको ये बात याद रखनी है। ये देखिए, ये इंटरफेज में ऐसे होता है, ये सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है, क्रोमेटिन है, ठीक है, न्यूक्लियर क्रोमेटिन का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। तो आपको इंटरफेज में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस क्या है? दोनों ही आपको अच्छे से दिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनता है आपका, व्हाट इज क्रोमोसोम? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो पता होना चाहिए आपको क्रोमोसोम क्या है। देखिए कहाँ गया, थोड़े से आगे हम ये आएंगे इस स्लाइड पे। अरे भाई ये रहा, इसको मैं थोड़ा यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इज मेड ऑफ डीएनए हिस्टोन प्रोटीन। देखिए क्रोमोसोम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, डीएनए प्लस में हिस्टोन, ठीक है। और मैंने बताया था हिस्टोन प्रोटीन कौन सी स्टेज में बनते हैं, डीएनए डुप्लीकेशन कब होता है, मैं दोनों बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। आप अच्छे से अगर आपने देखी है तो आप पता होगा आपको, ठीक है। तो इन दोनों, हिस्टोन क्या बेसिक प्रोटीन है, तो इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? क्रोमोसोम मेड ऑफ डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। ये दोनों जब बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्रोमैटिन, एक टर्म यूज करते हैं क्रोमैटिन। तो आपसे डायरेक्ट पूछ ले एग्जाम में, व्हाट इज क्रोमैटिन? डीएनए प्लस में कुछ और बता देगा, नॉन डीएनए आरएनए दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए। क्रोमैटिन इन लॉन्ग फाइबर दैट इज फोल्डेड एंड कोल्ड टू फॉर्म। ये लॉन्ग लंबा फाइबर होता है, कोल्ड होके क्या बना रहा है? क्रोमोसोम ऐसे कोल्ड हो जाता है, ये क्या बनाता है? क्रोमोसोम को। ये देखिए आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, स्टोन प्रोटीन है साथ में, ठीक है, ये रहे, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? डीएनए डबल हेलिक्स है, डीएनए जुड़ गया, हिस्टोन प्रोटीन जुड़ गया, जुड़ के क्या बना दिया? क्रोमोसोम बना दिया, ठीक है। आपको डायग्राम से बता दिया। व्हाट इज रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम? क्रोमोसोम रेप्लिकेट कैसे होता है या रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम क्या है? रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ आइडेंटिकल क्रोमोसोम मटेरियल कॉल्ड क्रोमैटिड। ये है, देखिए ये सिंपल एक क्रोमोसोम था, अब डीएनए है, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ हुई थी? यानी क्रोमोसोम रेप्लिकेशन बोलो या डीएनए सिंथेसिस बोलो तो एस फेज में होती है। जैसे ही हुआ तो ये दो स्ट्रैंड बन गई, ये जब दो बनेगा, ये देखिए पहले ऐसे था सिंपल, ठीक है, अब इसकी डुप्लीकेशन होगी तो ये ऐसे बन गया और एक ऐसे बन गया। अब ये जो इनको जोड़े हुए हैं उसको बोलते हैं हम सेंट्रोमियर, और ये क्या होगी? क्रोमैटिड, और ये पूरे का पूरा क्या होगा? क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छे से विजिबल है। एक थोड़ी प्रॉब्लम बच्चों को ये आ रही है कि उनको वो थोड़ी वीडियो ब्लर चलती है। देखिए ऐसा है, जब मैं इसको अपलोड करता हूँ ना तो उसकी सेटिंग ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है, तो आपसे थोड़ी सी ये अपेक्षा है कि आप उसको 240 पे चला लीजिए, 144 पे आपको अच्छी नहीं दिख रही तो 360 तक भी चला सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा उसको अच्छे रेजोल्यूशन पे चलाइए वीडियो को, तो आपको साफ ये स्लाइड दिख जाएंगी। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हरियाणा सेंट्रल के नाम से टेलीग्राम चैनल, आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। चलो, माइटोटिक फेज, माइटोसिस क्या है? माइटोटिक फेज अब स्टार्ट हो गई है, तो माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस आएगी, न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी न्यूक्लियर डिवीजन होगा किसका? जेनेटिक मटेरियल का। प्रोफेज कौन कौन सी होती है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। जैसे ही कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कंप्लीट होगा उसके बाद होगी साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस क्या है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवीजन इंडिकेटर ऑफ टेलोफेज। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोफेज की। तो माइटोसिस की सबसे लंबी फेज कौन सी है? तो प्रोफेज है। तो पहला पॉइंट हो गया, सबसे लंबी फेज है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियोलस जो था ये देखिए ऐसे था, ये रहा, ये क्या हो जाएगा? इसमें डिसअपियर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस इनटू क्रोमोसोम। जो क्रोमैटिन था डीएनए प्लस हिस्टोन, वो किस में कंडेंस होगा? क्रोमोसोम में, कंसिस्टिंग ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड। वो आपको मैंने बता ही दिया, दो सिस्टर क्रोमैटिड आपको क्या है? कंसिस्ट किए हुए हैं। सेंट्रल मूव अपार्ट नॉट फाउंड इन प्लांट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेंट्रियल जो है क्या है? अपार्ट, मूव अपार्ट, दूर दूर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सेंट्रियल आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछते हैं
प्लांट में नहीं मिलते हैं, ठीक है। प्लांट में क्या होते हैं, सेंट्रियोल अब्सेंट, ये पॉइंट नोट कर लो। स्पिंडल फाइबर या माइक्रोट्यूबुल, स्पिंडल फाइबर या माइक्रोट्यूबुल एक ही बात है। फॉर्म एंड अटैच फ्रॉम सेंट्रियोल टू सेंट्रोमियर बाय काइनेटोकोर, ये अच्छा पॉइंट है। देखिए अब ये स्पिंडल फाइबर है, यहाँ पर ये फॉर्म अटैच होते हैं सेंट्रियोल टू सेंट्रोमियर, ये क्या है, ये ऐसे है, सेंट्रोमियर से लेके ये माइक्रोट्यूबुल तक अटैच होते हैं ऐसे, ठीक है, टू सेंट्रोमियर। किसके द्वारा, एक स्ट्रक्चर होता है जो इनको अटैच करता है, स्पिंडल फाइबर को और सेंट्रोमियर को। सेंट्रोमियर और स्पिंडल फाइबर को जोड़ने वाला है काइनेटोकोर। आपसे पूछ लेगा काइनेटोकोर का फंक्शन क्या है, तो वो सेंट्रोमियर सेंट्रियोल को जोड़ता है किससे, सेंट्रोमियर से। दूसरा पॉइंट क्या है, सेंट्रियोल किस में एब्सेंट होते हैं, आपके प्लांट में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इतना आपको यहाँ से याद रखना है। अच्छा, न्यूक्लियोलस में वो हो गया था डिसअपियर, न्यूक्लियर एनवलप फ्रैगमेंट भी, फ्रैगमेंट टूट जाएगी और क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। अब ये मैं आपको डायग्रामेटिक वे में भी समझा देता हूँ। ये देखिए ये सेंट्रियोल है, आप विजुअलाइज कर पाओगे, न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर हो रही है, ठीक है। लेट प्रोफेज प्रोमेटाफेज, ये सेंट्रोमियर है। सेंट्रियोल और सेंट्रोमियर ये दोनों क्या है, आपस में अटैच होंगे, किसके द्वारा, काइनेटोकोर के द्वारा। यहाँ क्या होता है, काइनेटोकोर, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, सेंट्रल प्लांट में एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या बन जाएगा यहाँ से, व्हाट अटैचेस द स्पिंडल फाइबर टू सेंट्रोमियर। अब देखिए आपसे पूछ लेगा स्पिंडल फाइबर को सेंट्रोमियर से अटैच करके कौन रखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा काइनेटोकोर। ये क्या है, ये आपका काइनेटोकोर है, सेंट्रोमियर के अंदर ही यहाँ पर क्या है, काइनेटोकोर। ये क्या है, ये देखिए काइनेटोकोर है। ये क्या है, एस्टर फाइबर, कहाँ से, सेंट्रोल से। अभी सेंट्रोल ये देखिए अटैच है इस लाइन से, मैंने अभी हरी हरी जो लाइन लगाई है, अभी किसके द्वारा अटैच है, काइनेटोकोर से। सेंट्रोमियर इज अटैच टू स्पिंडल फाइबर या माइक्रोट्यूबुल विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर, ठीक है। ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड है। आपको इस डायग्राम से एग्जैक्टली क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, बड़े अच्छे से समझा दिया है आपको। फिर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे। सेकंड फेज है मेटाफेज। अब आपसे एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो, कि लॉन्गेस्ट फेज क्या है माइटोसिस की, तो आपको पता है प्रोफेज है। मेटाफेज की शॉर्टेस्ट, सॉरी आपसे पूछ लेगा माइटोसिस की शॉर्टेस्ट फेज कौन सी है, तो हो जाएगी आपकी मेटाफेज। मेटाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। अब देखिए यहाँ क्या होगा, सेंट्रियोल आ गया अपोजिट एंड ऑफ द सेल एंड अटैच विद एस्टर फाइबर। सेंट्रियोल क्या हो जाएंगे, एस्टर फाइबर के साथ अटैच होंगे, ठीक है। ये देखिए ये सेंट्रियोल है, ये एस्टर फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर है, और अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। क्रोमोसोम मूव टू द मेटाफेज प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट पे यानी सेंटर ऑफ सेल पे आ जाएगा, ठीक है। क्रोमोसोम समझ गए, इतना आ गया आपको समझ में, ठीक है। चलो ये आपका डायग्राम है, डायग्रामेटिक व्यू से भी आप इमेज को दिमाग में बिठा सकते हैं, मतलब फिट कर सकते हैं, ठीक है। रफ लैंग्वेज में बोल दिया। मेटाफेज देखिए, टॉप ऑफ स्पाइरलाइजेशन क्रोमैटिन इज इन मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडेंसेशन। स्पाइरलाइजेशन होगा, क्रोमैटिन जो है वो मैक्सिमम होगा, क्रोमैटिन में मैक्सिमम कंडेंसेशन होगा इसमें, मेटाफेज में। क्रोमोसोम कलेक्ट एट इक्विटोरियल प्लेट, ये देखिए ये आया, ये रियल डायग्राम है। ये बीच में जो रेड रेड दिख रहा है आपको, ये क्या है, क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे क्या हो गए, आके इकट्ठा हो गए हैं। एट द एंड ऑफ मेटाफेज सेंटर में स्टार्ट डिसअपियर, जैसे ही मेटाफेज खत्म होगी, मेटाफेज जैसे ही खत्म होगी वहां पर क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर जो अभी तक था वो डिसअपियर हो जाएगा, स्टार्ट होना। तो आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सी स्टेज में सेंट्रोमियर डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, तो मेटाफेज से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी एनाफेज। सेंट्रोमियर अनकपल एंड स्पिंडल फाइबर शॉर्टन। अब स्टार्ट हो गया था मेटाफेज में क्या, सेंट्रोमियर छोटा मतलब शॉर्ट होना। अब वो कंप्लीटली अनकपल हो गया, अलग ही हो गया है। जैसे ही वो अलग होगा तो स्पिंडल फाइबर भी क्या हो जाएंगे, शॉर्टन, छोटे होने हो जाएंगे एनाफेज में। अब यहाँ क्या होगा, जैसे ही स्पिंडल फाइबर और सेंट्रोमियर हटेंगे तो सिस्टर क्रोमैटिड क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी, एक दूसरे से अलग हो जाएंगी और मूव अपार्ट, आगे बढ़ जाएंगी। आफ्टर सेपरेशन क्रोमैटिड आर नाउ कंसिडर क्रोमोसोम। जैसे ही क्रोमैटिड अलग होंगी अब उनको क्या मान लिया जाएगा, क्रोमोसोम मान लिया जाएगा एनाफेज में, ठीक है। डायग्राम में भी दिखा देंगे, तो देखिए आ गया डायग्राम आपका, ये एनाफेज। ड्यूरिंग दिस फेज द सेल कंटेन ट्वाइस द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है डबल हो जाएगा, क्योंकि क्रोमैटिड है, जैसे क्रोमैटिड दो हैं तो लूज होंगे, तो क्रोमोसोम बढ़ना ही है, ठीक है। क्रोमोसोम सेल बिगन टू इलोंगेट, सेल थोड़ी इलोंगेट करना स्टार्ट कर देती है। एट द एंड देयर आर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट द पोल। जैसे कि एनाफेज का एंड होगा तो वहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए
ये एनाफेज है। नो लॉन्गर सिस्टर क्रोमेटिड, कोई सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है क्योंकि एनाफेज में अब क्या होगा, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, ये एस्टर फाइबर है, ये सेंट्रोल है, ये वो है, ये देखिए अलग अलग हो गए, सेपरेट। ठीक है, ये हो गया आपकी एनाफेज। रियल डायग्राम भी आपके अटैच किया हुआ है। उसके बाद आता है आपका टीलोफेज। ठीक है, टेलोफेज क्या है, देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीपेयर, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होती है वो क्या हो जाएगी, रीअपीयर। क्रोमोसोम अनकोइल, अब क्रोमोसोम क्या अनकोइल हो जाएंगे, डिस्पायरलाइजेशन, डीकंडेंसेशन। पहले क्या हो गई थी कंडेंसेशन, अब जितनी भी पहले जो प्रोसेस हुई है सारी क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है, जस्ट इन द एंड टू जेनेटिकल आइडेंटिकल न्यूक्लियाई, यानी एक न्यूक्लियस से क्या हो गया, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। ये देखिए कैरियोकाइनेसिस इसको बोलते हैं। अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म, दोबारा बननी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये। ठीक है, न्यूक्लियोलस रीअपीयर, न्यूक्लियोलस यहाँ रिपेयर हो गया। और जो माइटो ये है किसे होती है, साइटोकाइनेसिस, और जो ये साइटोकाइन अलग होगी, ये होगी क्लीवेज फ्लो से। ठीक है, ये होगा, देखो ये एक था और ये क्या होगी, ये अलग, ये एक ये बन गई, एक ये बन गई। चलो, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है। अब साइटोकाइनेसिस भी दो तरह से होती है, एक होती है किसमें, एनिमल में। ठीक है, एक होती है प्लांट में। प्लांट में होती है सेल प्लेट से फॉर्मेशन, सेल प्लेट, और एनिमल में होती है सेल फ्लोरो से, फ्लोरो बनेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्लांट में सेल प्लेट बनेगी, ये देखिए सेल प्लेट ऐसे बनेगी। ठीक है, इन द एंड टू सेपरेट डॉटर सेल प्रोड्यूस विद अ सिंगल न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस उनका होगा, दो डॉटर सेल बन जाएगी। तो ये आपका क्या था, कंप्लीट माइटोसिस का था। ठीक है, सारी बता दी, सबके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रियल डायग्राम प्लस में डायग्रामेटिक फॉर्म भी दे दिया आपको। इससे अच्छा मटेरियल भाई प्रोवाइड नहीं करवा सकता हूँ, पूरी कोशिश की अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाने की। अब आपको इसका फ़ायदा उठाना है, कितना उठा पाते हो आपकी जिम्मेवारी है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना कुछ इसमें छुपाया है, ना कोई काट छाट है कि एक टॉपिक कम करवा दिया है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाया जा रहा है ताकि आपका भला हो जाए, आपको 20-25 हज़ार रुपये ना देने पड़े। ठीक है, इतना आपको करवा दिया है। ये सेकंड क्लास है। चैनल को ज्वाइन कर ले, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, आपकी मर्जी है, इच्छा है। मेहनत करते हैं तो थोड़ा बहुत दायित्व आपका बनता है, प्रोत्साहित करें। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल हरियाणा सेंट्रल के नाम से है, उसको ज्वाइन कर ले, आपको PDF भी मिल जाएंगी वहाँ। ठीक है, फिर मेरी सलाह ये है कि आप इस वीडियो को देखें, 10-15 मिनट की वीडियो, अच्छे से आपके नोट्स बनाएं, वो होती है अच्छी पढ़ाई। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।